हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बी सीनू पर। राजकोमिस कर पार इंस्पेक्टर स्टील। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये रहा इसका कवर पोस्ट। पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ ही दूर स्थित यह बंदी गृह ज़्यादातर उन्हीं अपराधियों को बंद करने के इस्तेमाल में लाया जाता है जो इंस्पेक्टर स्टील द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। और इंस्पेक्टर स्टील के द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधी अक्सर साधारण नहीं होते, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षाकर्मी हमेशा इस जेल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसी जेल में बंद है क्विंटल, जो इंस्पेक्टर स्टील से टकराकर यहाँ पहुंचा है। तुझे उसे वापस लाना है टन, और ये दिखा देना है कि ताकतवर जब चाहे कानून की मुट्ठी को पकड़कर अपने कदमों में झुक। ऐसा ही होगा गुरुजी, ऐसा ही होगा। चलो। उधर वह शानदार कार आगे बढ़ी। इधर टन नामक वह शख्स जेल की तरफ बढ़ गया। कुछ पल बाद ही, ये कौन हो तुम? इधर कहाँ बढ़े आ रहे हो? मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है, इसलिए गेट खोलो। ओह नहीं, पूरे गेट को ही उखाड़ फेंका उसने। इसके इरादे ठीक नहीं है। गोली चलाओ इस पर। तुम्हारे पास ना गोली चलाने का टाइम है और ना जुबान चलाने का। जैसे गेंडा झाड़ियों को रौंदता आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही अपने सामने मौजूद अड़चनों को रौंदता आगे बढ़ रहा था टन। ज़्यादा देर नहीं लगी उसे वहां पहुंचने में जहां मौजूद था क्विंटल। टन दूसरे ही पल तिनके की तरह बिखरी नजर आई। दरवाजे पर लगी मोटी सलाखें और कच्चे धागे की तरह टूटती नजर आई। क्विंटल को रोके रखने वाली मोटी जंजीरें। वाह टन भाई, मुझसे टस से मस नहीं हो रही थी ये जंजीरें। होती कैसे तुम्हारी ताकत मुझसे 10 गुना कम जो है। आओ अब चले। कुछ देर बाद दोनों खुशी खुशी बाहर सड़क पर मौजूद उस बड़ी वैन में बैठे थे। लेकिन जैसे ही वे वैन आगे बढ़ी वैसे ही बढ़ा। कोशिश अच्छी है तुम्हारी, लेकिन कानून के हाथों से बचकर निकलना मुश्किल है। इंस्पेक्टर स्टील, यही है कानून की वह दीवार जिसे पार करना मुश्किल है। टन कानून का सारा घमंड चूर कर देगा। कानून की इस दीवार को आज हमेशा के लिए ढा कर रख देगा। सांड सा विफरता आगे बढ़ा टन। स्टील ने तेजी से एक तरफ हटकर खुद को उसकी टक्कर से बचाया। ओह, ये तो ताकत के मामले में पहले वाले पहलवान क्विंटल का भी बाप है होगा। ओह, इसे अपनी पिस्टल से तुरंत ही घायल करना होगा। कानून के नुमाइंदों की यह सबसे बड़ी खराबी है कि जरा सी बात होते ही सरकारी खिलौने से खेलने लग जाते हैं। लेकिन आज ना कोई सरकारी खिलौना, धूल में मिलकर रह जाएंगे ये सभी के सभी। ले दिखा ले ताकत, कर ले क्विंटल पर बार करने की अपनी ख्वाहिश पूरी। ओह, इसने अपने फेफड़ों में हवा भरकर अपनी सांसें रोक ली हैं, इसलिए उस पर मेरे किसी भी बार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। टन पर स्टील के बार किसी बच्चे के बार से साबित हो रहे थे, जबकि टन का एक ही बार स्टील पर भीम का बार साबित हुआ। क्विंटल मत समझ, टन हूँ मैं। क्विंटल से 10 गुना ज़्यादा ताकत और दिमाग भरा है मेरे शरीर में, इसलिए क्विंटल की तरह तू मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। और ये बात याद रख कि टन से टकराकर अब तू पुर्जा पुर्जा हो जाएगा। टन ने अपने मजबूत हाथों से उस पोल को उखाड़कर उसे रस्सी की तरह स्टील के शरीर के इर्द गिर्द अपने शरीर को चिकना करके जिस ट्रिक से तूने क्विंटल को मात दी थी वह मेरे सामने नहीं चल ले, इसका इंतजाम कर दिया है मैंने। अब जरा जाकर हवा की सैर कर। ओफ,
750 किलो के स्टील के शरीर को गेंद की तरह हवा में उछाल फेंका उसने। कई फीट ऊपर से धड़ाम से जमीन पर गिरे स्टील के अंजर पंजर व उसका मस्तिष्क भी हिल गया। ओफ! एक बार फिर स्टील के मस्तिष्क को झंझर रह जाना पड़ा। एक बार फिर टन ने स्टील को हवा में उछाल दिया। ओफ! मुझे संभलने का मौका दिए बगैर वह मुझे उठा उठा कर फेंक रहा है। ऐसे तो मुझे पुर्जा पुर्जा करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मुझे दिमाग का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जल्द ही टन मुझे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे, उससे पहले ही एक रास्ता तो है। लेकिन मुझे उम्मीद करनी होगी कि मैं उस तक पहुंच जाऊं। हा हा हा! लुढ़क कर भागने की कोशिश में है स्टील। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तेरा बचना। जिस काम को करने में मुझे कुछ समय लगता है उसे टन के बार ने एक पल में कर दिया है। अब बस ज़रूरत है उसके यह पहुंचने की। टन गेंडे की तरह डंडनाता हुआ वहां पहुंचा। यह वह आखिरी जगह है जहां तू अपने पैरों पर चलकर पहुंचा स्टील। यहाँ के बाद कबाड़ी ही तेरे टुकड़ों को उठाकर ले जाएगा। मेरे शरीर के टुकड़ों को छोड़कर अपने उस शरीर की फिक्र कर टन, जो पल भर बाद यहाँ होने वाले धमाके में राख में मिल जाने वाला है। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ से भरे उस पेट्रोल पे चिंगारियाँ काफ़ी थी उस धमाके को फाड़ने के लिए। कुछ पलों के लिए धमाकों और भीषण आग के सिवा वहाँ कुछ नहीं दिखा, और फिर आग के सीने को चीरकर बाहर आती दिखाई दी वह फर्ज की मशीन। मैं उसे इस तरह मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिन हालातों में उसने मुझे फंसा दिया था उसमें मेरे पास उसे इस तरह ख़त्म करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इस आग में मेरे शरीर पर तो ज़्यादा असर नहीं डाला, लेकिन मेरे शरीर से लिपटे लोहे के इस पोल को इतना मुलायम जरूर कर दिया है कि मैं इसे खींचकर आसानी से इसकी जकड़ से छूट सकूं। स्टील को ज़्यादा देर नहीं लगी क्विंटल तक पहुंचने में। देखा कानून से टकराने का अंजाम। चल, तुझे वापस जेल ले चलता हूँ। कानून के हाथों से हुई इस हार ने तो योगी को मानो पागल ही कर दिया। टन को मौत की नींद सुलाकर और क्विंटल को वापस जेल पहुंचाकर स्टील ने दिखा दिया कि कानून शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि शक्ति जितनी ज़्यादा हो, कदमों में झुकी देखकर उसे उतना ही मज़ा आएगा। इस समय योगी की आंखों और चेहरों पर शैतानियत के जो भूत नाच रहे थे, वे बता रहे थे कि कानून पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और कानून को उसका गुमान भी नहीं था। वह तो अपना वार्षिक उत्सव मनाने में व्यस्त था। दोस्तों, इस वार्षिक उत्सव में मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि राजनगर पुलिस तेज तर्रार और चुस्त पुलिस फोर्स समझी जाती है। इस अपार प्रसन्नता के अवसर पर मैं कामना करता हूं कि हमारी पुलिस इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचती जाए। अब ऐसा नहीं होगा। अब कानून और उसके नुमाइंदे किसी भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कानून और उसके नुमाइंदों को अब इन कदमों के नीचे झुकना है। कौन है ये सिरफिरा? सिरफिरा नहीं, योगी नाम है मेरा। ताकत को आज तक अपने कदमों में झुकाता आया हूँ मैं, और अब कानून को अपने कदमों में झुकाने की ठानी है मैंने। उसी को ही पूरा करने यहाँ आया हूँ मैं। तू यहाँ सिर्फ जेल जाने के लिए आया है। अरेस्ट हिम। इन सिपाहियों पर तेरा हुक्म बहुत चल गया कमिश्नर। अब इन पर मेरा हुक्म चलेगा, क्योंकि अब ये तेरे सिपाही नहीं, मेरे गुलाम हैं। घेर लो सभी को। एक पल में ही सारी स्थिति बदल गई। ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? हटाओ ये हथियार, मैं कहता हूँ हटाओ। इस तरह चीख कर अपने गले को कष्ट मत दो कमिश्नर। मेरी मानसिक तरंगों ने इनकी स्वर्ण तंत्रिकाओं से उनके मस्तिष्कों में
प्रवेश करके सभी के मस्तिष्कों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए अब ये मेरे सिवा किसी का भी आदेश नहीं मानेंगे और ठीक ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ भी करके तुम्हें सबको अपने कदमों में झुकाऊंगा। डॉक्टर स्टील स्पीकिंग सर, इन्फॉर्मेशन सही थी सर। कुरियन आतंकवादी चिरंपन यही माल गोदाम में मुझे मिल गया। ओह, वह अकेला ही है। मैंने उसे काबू में कर लिया है। मैं आ रहा हूँ। जिप्सी को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दो। वह आ रहा है। अपने सभी साथियों से बोल दो कि वह सीधा मेरे पास आए, लेकिन 2 पैरों पर चल कर नहीं। और तुम तुरंत ही यहाँ नेहरू स्टेडियम पहुँचो। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओके सर। कुत्ते की तरह 4 पैरों पर चलकर सुपर स्पीड कार की धड़क उस मशीन को ज़्यादा देर नहीं लगी नेहरू स्टेडियम पहुंचने में। कमिश्नर साहब ने तुरंत ही मुझको यहाँ बुलाया है। क्या गड़बड़ है यहाँ? अगले ही पल उसे न सिर्फ भयंकर रूप से गड़बड़ का एहसास हुआ, बल्कि गड़बड़ उसे दिखाई भी दी। ओफ, ये पहलवान यहाँ चारों तरफ मौजूद है। यही है गड़बड़, और यह गड़बड़ बहुत भारी है, और यह सिर्फ मेरे लिए ही है। और यह बात इनकी तैयारी देखकर साफ पता चलती है। लेकिन मुझे इनकी सारी तैयारी को ध्वस्त करके जल्द ही अंदर पहुंचना होगा, क्योंकि बाहर इन सब की मौजूदगी बता रही है अंदर मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन होगा। ओफ, बाहर वालों का इरादा स्टील को उठाकर अंदर ले जाने का था। स्टील के लिए खुद अंदर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ओफ, इसने अपने पैरों में भारी दुर्मट जैसे लोहे के जूते पहन रखे हैं मुझे टीन की तरह कूदने के लिए। और यही क्या हर एक यही चाहता है। इसलिए मुझे इनसे बचने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। और क्योंकि ताकत का इस्तेमाल करके इन ताकतवरों से भिड़ना बेकार है, इसलिए मुझे इस्तेमाल करनी होगी अपनी मेगा गन। इंस्पेक्टर स्टील ने उसका मुंह खोल दिया। मुझे इन पर गोलियां चलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गोली उनके नाजुक अंगों पर ना लगे, क्योंकि अपनी मेगा गन निकाल कर मेरा मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि घायल करके उन्हें रोकना है। मेगा गन से निकली गोलियां से सभी घायल तो हुए, मगर रुका कोई नहीं। ओह माय गॉड, गोलियों ने उनको जख्मी कर दिया है। लेकिन आश्चर्य, ना तो किसी को दर्द हुआ और ना ही किसी के भी जख्म से खून की एक भी बूंद निकली है, और ना कोई रुका है। ओफ, और फिर स्टील को कुछ पल सोचने की मत अपनी मेगा गन के रूम में चुकानी पड़ी। ओफ, मेगा गन को छीनने के बाद तो ये सभी और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। मेरा अंग अंग उखाड़ कर फेंकने को उतारू हैं ये, और ये ऐसा कर भी डालेंगे अगर मैंने इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? गोली से इन्हें दर्द नहीं हुआ और मेरे बार इन पर असर नहीं कर रहे हैं। क्या यह करंट कुछ कर सकता है? शायद करे, क्योंकि करंट इंसान के शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क की हर कोशिका को हिला कर रख देता है। और चूंकि करंट मेरे आवरण के नीचे मौजूद इंसुलेटेड कवर को पास नहीं कर पाया, इसलिए मुझे करंट लगने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वाह, मेरा आइडिया काम कर गया। करंट न सिर्फ उन पर असर डाल रहा है, बल्कि उन्हें चीखने के लिए मजबूर भी कर रहा है। एक और भी असर स्टील के सामने था। जैसे ही इनके गलों से चीख निकलना शुरू हुई, वैसे ही उनके शरीर में हुए जख्मों से खून ऐसे निकलना शुरू हो गया जैसे उस पर लगा कोई बांध टूट गया है। और जैसे जैसे उनके शरीर से खून बह रहा था, वैसे वैसे उनके शरीर कमज़ोर हो रहे हैं, और वे अब तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। क्या चक्कर है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी का मस्तिष्क किसी ऐसे सम्मोहन से बंधा है जो ना उन्हें दर्द होने दे रहा था और ना उनके खून को निकलने दे रहा था। खैर, मामला जो भी हो,
स्टेडियम के अंदर जो गड़बड़ मौजूद थी वह सिर्फ बड़ी ही नहीं, हैरत अंगेज भी थी। ये सब क्या है? सभी कमांडो मंत्री जी और कमिश्नर साहब की तरफ ही गने ताने खड़े हैं। क्या हुआ इन्हें? अभी पता चल जाएगा इंस्पेक्टर। जब इनकी तरह तू भी मेरा गुलाम बनना नजर आएगा। ओह, तो तू ही है जो बेमिसाल शारीरिक स्तंभों को तैयार करता है। सही कहा इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे ताकत के स्तंभ नहीं, गुलाम बनाने का शौक है, क्योंकि दुनिया की हर ताकत को अपने कदमों में झुका देखना चाहता हूँ मैं, और ऐसा मैं करता हूँ अपनी उस योग शक्ति से आधुनिक समाज ने जिसका तिरस्कार कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि योग से शरीर को न सिर्फ फौलाद बनाया जा सकता, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाकर खुद को इतना बड़ा हथियार भी बनाया जा सकता है कि परमाणु बम भी होना साबित हो। आज उसी मानसिक शक्ति का नमूना मैं तुझे गुलाम बनाकर दिखाऊंगा इंस्पेक्टर स्टील, और तू मेरा गुलाम इसलिए बनेगा क्योंकि तेरे इस फौलादी शरीर में मौजूद है वह इंसानी मस्तिष्क जो मेरी मानसिक तरंगों से नहीं बच सकता। आज तुझे इस बात पर अफसोस होगा इंस्पेक्टर कि तू पूरा यांत्रिक क्यों ना हुआ। ना तुझ में इंसानी दिमाग होता और ना ही तू बनता मेरा गुलाम। रुक जाओ। और इसी के साथ योगी के हलक से गूंजा वह बुलंद ठहाका। आगे बढ़ते स्टील के कदम अचानक उस आवाज़ पर ठिठक गए। हा हा हा, मेरी आवाज़ पर तेरे कदमों ने रुककर मुझे यह बता दिया है कि तू मेरे कदमों में झुकने लायक बन गया है। आगे बढ़ और अब मेरे कदमों में झुककर चाट इन्हें कुत्ते की तरह। चल बढ़ आगे। स्टील तुरंत ही आगे बढ़ा। स्टील, ये क्या कर रहे हो? एक अपराधी के सामने झुककर तुम कानून की तौहीन करने जा रहे हो। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। हा हा हा, कमिश्नर, जिसे तू रोकने की कोशिश कर रहा है वह मेरा गुलाम है, और मेरा गुलाम सिर्फ और सिर्फ मेरा कहा मानता है। देख, गौर से देख कैसे झुकता है यह मेरे कदमों में। हा हा हा। योगी के कंठ से उबलता वह ठहाका उस समय तो और भी ज़्यादा बुलंद हो गया जब स्टील उसके कदमों की तरफ झुका। हा हा हा। लेकिन अगले ही पल, अरे, उसकी सारी खुशी हवा हो गई और उसके हलक से ठहाके की जगह गूंज उठी वह चीख। कानून वो ताकत है जिसको झुकाने की ताकत इस दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं है। इसीलिए कानून झुकता नहीं, अपराधियों को झुकाता है। कुछ समझने से पहले ही बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया योगी। और स्टील, वेरी सॉरी सर, मैं इसे संभालने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए जब आप मेरे सामने आए तो मैंने आपको एक तरफ धक्का दे दिया। यानी तुम उसकी मानसिक तरंगों के जाल में नहीं फंसे थे? नहीं, हालांकि जिस समय उसने अपनी मानसिक तरंगों को मेरे मस्तिष्क तक प्रेरित करना शुरू किया, मेरे मस्तिष्क को एक झटका तो लगा था और मुझे महसूस हुआ था कि मैं उन तरंगों के जाल में फंसता जा रहा हूँ। लेकिन मैंने तुरंत ही अपने आप को संभाला और पाया कि उसकी तरंगें मेरे श्रवण यंत्रों से होकर मेरे मस्तिष्क तक पहुँच रही हैं। बस इतना पता चलते ही मैंने अपने उन सभी यंत्रों को कुछ पलों के लिए बंद कर दिया जिनका संबंध मेरे सुनने की शक्ति और मस्तिष्क से था, और इस तरह मैं उसकी गुलाम बनने वाली मानसिक तरंगों से बच गया। लेकिन वह भ्रम में रहे, इसलिए मैंने उसके जाल में फंसने का नाटक किया। वेल डन इंस्पेक्टर, तुमने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से आज कानून को एक अपराधी के सामने झुकने और बहुत से कानून के रखवालों को उसका गुलाम बनने से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।